नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा कुछ दिनों पहले एक बड़ी खबर आई थी कि यूक्रेन ने एक सीक्रेट ऑपरेशंस के तहत रशिया के कई सारे जो एयर बेसेस हैं, जो डीप में एयर बेसेस हैं रशिया के, वहां पर काफी बड़ा अटैक किया था, जिसकी वजह से रशिया के कई सारे फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, ये सब डिस्ट्रॉय हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि क्या रशिया जो है बैकफुट पर चला जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ क्या है कि रशिया ने कल जो है यूक्रेन के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। मतलब ये वॉर आप समझिए 3 साल से ऊपर हो चुका है, ये 4th ईयर है वॉर का, और अभी तक का सबसे बड़ा अटैक आपको कल देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो खबर, रशिया लॉन्चेस द बिगेस्ट एरियल अटैक सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। लेकिन देखो क्या होता है ना, वॉर में इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना बड़ा अटैक करते हो, इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि जब आपने अटैक किया तो सामने वाला जो कंट्री है, जो एनिमी कंट्री है, उसको नुकसान कितना हुआ है। तो वो सारी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। और अभी आगे हो क्या रहा है, मतलब कि यहां पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो नेटो कंट्रीज हैं, वो कितने हद तक यूक्रेन को एक तरह से सप्लाई करने के लिए रेडी हैं वेपन्स। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आप सबको बता दूं कि आज आखिरी डेट है हमारे मॉनसून सेल का। मतलब अगर आप 2026 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज के डेट सबसे अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि एग्जैक्टली 1 साल आपके पास रहेगा पूरी तैयारी को। और ये जो बैच है दोस्तों, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तो तैयारी कराई जाती है, लेकिन साथ ही साथ ये सेल के दौरान यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ 7 डे का रिफंड पॉलिसी भी है। मतलब आप अगर 7 डेज के अंदर इस बैच को वापस भी करना चाहते हो तो वो भी हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। इसके अलावा 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिए। मेरी पर्सनल टीम है इस फोन नंबर पर, आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगी। एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव, तो ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर अटैक के बारे में बताऊं तो 28 और 29 की रात को इनफैक्ट बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे अचानक से रशिया ने एक कोऑर्डिनेटेड एयर अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। मतलब देखो आजकल क्या देखने को मिल रहा है, अभी इनफैक्ट जो इजराइल और ईरान वाला वॉर हुआ था, इसमें कोशिश ये की जा रही है आजकल वॉर में कि आप एक साथ बहुत सारे एरियल स्ट्राइक कर दो, जिससे सामने वाले कंट्री का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मतलब वो ओवरवेल्म्ड हो जाए। वो कितना काम करेगा। तो अगर आप एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स एक साथ दागोगे तो कुछ जो है आपके इंटरसेप्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो आपका डायरेक्टली टारगेट को हिट करेंगे। और यहां पर अगर आप देखिए तो जिस स्केल का अटैक हुआ है, इसमें 537 एरियल वेपन्स इस्तेमाल किए गए, जिसमें से 477 जो शहीद ड्रोन हो गया। इसके अलावा 60 अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स, फॉर एग्जाम्पल क्रूज मिसाइल हो गया जो कि बॉम्बर से लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा कैलिबर मिसाइल्स है, सी लॉन्च हो गया, स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गया, किंजल जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। तो इस तरह के कई सारे मिसाइल्स, ड्रोन, इसका इस्तेमाल रशिया ने कल जो है किया है। एंड इट इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइमल्टेनियस एरियल थ्रेट एवर रिकॉर्डेड इन द वॉर। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना मामला गंभीर हो गया कल। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिकली रशिया ने जो स्ट्राइक किया है, उनका एम ये था कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वीक कर दो। और ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप अभी इसको कमजोर कर दोगे तो वापस से जब रशिया अटैक करेगा तो उसमें यहां पर यूक्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा मिलिट्री एयरफील्ड्स हो गया, यहां पर स्पेशली जो एयर बेसेस में जो F-16 फाइटर जेट्स खड़े हुए थे, वहां पर अटैक करने की कोशिश की गई। एनर्जी जो फैसिलिटीज़ हैं वहां पर अटैक किया गया। जो सिविलियन पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जिसकी वजह से ताकि भय, पैनिक का सिचुएशन हो जाए सिविलियन एरियाज में, इस तरह के अटैक कल जो है रशिया के द्वारा किया गया है। उसका डैमेज क्या हुआ है, इंपैक्ट क्या हुआ है, देखो अभी तक जो खबर आ रही थी उसमें कम से कम 9 लोगों की तो जानें गई हैं। इसमें यहाँ पर बच्चे की भी जान गई है, बहुत से लोग अलग अलग रीजन्स में इंजर्ड भी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल निप्रो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी इंपैक्ट हुआ। फिर एकदम वेस्टर्न वाले बॉर्डर साइड में लिविव जो है, यहाँ पर काफ़ी इंपैक्ट हुआ है। तो इस तरह के आपके सिचुएशन देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर आप देखिए, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, रेल लाइन्स हो गया, वो डिसरप्ट हो गया था। कई हाई राइज जो अपार्टमेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, रेसिडेंशियल नेबरहुड है, आप देख सकते हो किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी। मतलब जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं हाई राइज, वहां पर भी मिसाइल्स अटैक किए हैं, और जिसकी वजह से पूरा आग का धुआं और इस तरह की चीजें देखने को मिल रही थी। ऑल्दो यहां पर जो कीव है, जो कैपिटल है यूक्रेन की, वहां पर भी अटैक किया गया, लेकिन वहां पर कुछ हद तक जो है सक्सेसफुली उसको रोक दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो पावर आउटेजेस हैं वो हर जगह आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज समझ में आई है, सामने आई है, इसमें बताया जा रहा है कि F-16 डाउन हुआ है। जी हां दोस्तों, F-16 के जो पायलट हैं, या आप नाम देख सकते हो, लेफ्टिनेंट कर्नल मैक्सिम उस्तिमेंको,
ये एक्चुअली F-16 के पायलट थे, ये जहाज उड़ा रहे थे और इनकी उम्र 32 इयर्स थी एंड ही वाज वन ऑफ यूक्रेन्स फर्स्ट जनरेशन F-16 पायलट। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि रिसेंटली ही यूक्रेन को जो है F-16 फाइटर जेट्स मिले हैं और इसमें फर्स्ट जनरेशन जो पायलट हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि नेटो कंट्रीज के द्वारा ट्रेन किए गए थे और यहाँ पर इनको मिशन पर लाया गया था, एयरबेस पर डिप्लॉय किया गया था ताकि अगर कोई भी अटैक होता है रशिया की तरफ से तो वहां से जो भी ड्रोन आ रहा है, जो भी मिसाइल्स आ रहा है, आप उसको हवा में ही उड़कर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो यहां पर बताया यह भी जा रहा है कि जब इनका जेट क्रैश हुआ उसके पहले जो पायलट हैं उन्होंने 7 एयरबोर्न टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया, जैसे 4 ड्रोन रशिया के और 3 क्रूज मिसाइल्स रशिया के, वो F-16 के माध्यम से इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि यहाँ पर हो सकता है कि जो मिसाइल है, ड्रोन है, वो F-16 पर जाकर लड़ा होगा या फिर लड़ने की वजह से जब अचानक से धुआं वगैरह क्रिएट हुआ, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई फाइटर जेट में, तो इसकी वजह से वो आपका जाकर क्रैश हो गया। लेकिन इसमें एक जो चीज़ सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये इन्होंने पॉपुलेटेड एरिया से जो फाइटर जेट है उसको डाइवर्ट करके मतलब खाली जगह पर ले गए ताकि लोगों के ऊपर नुकसान ना हो। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि इनकी मृत्यु हो सकता है कि सीट फेलियर का जो इजेक्शन है उसकी वजह से हुई होगी। देखो ज़्यादातर केस में क्या होता है आज के डेट में, अगर मान लो फाइटर जेट डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, उसको अटैक भी किया जाता है, लेकिन जो पायलट है वो अक्सर बच जाता है क्योंकि इजेक्शन होता है, जो सीट है वो अचानक से खुल जाएगा ऊपर और वो आपका पायलट हवा में चला जाता है और आपका अल्टीमेटली बच जाता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि जो इजेक्शन सीट फेलियर है इसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और इसीलिए अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो ज़ेलेंस्की हैं उनका कहना है कि ही सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ टू सेव अदर्स, क्योंकि अगर मान लो वो पॉपुलेटेड एरिया में ही होते और जब आपका फाइटर जेट काफ़ी ऊपर रहता है तब आप सीट इजेक्शन करते हो तो उस केस में वो हो जाता है। लेकिन क्योंकि अगर आप इजेक्ट कर देते तो फाइटर जेट जो है वो वहीं पॉपुलेटेड एरिया में गिर जाता, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें जा सकती थी। तो इसीलिए ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्होंने पहले इसको डाइवर्ट किया जिसकी वजह से इसका एल्टीट्यूड कम हो गया और वहां पर जाकर सीट इजेक्शन नहीं हो पाया। तो ये कुछ इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं। वैसे मैं आपको बता दूं यूक्रेन को ये F-16 कब मिला, इसी साल 2025 के स्टार्टिंग में ही F-16 जो फाइटर जेट है, फैल्कन्स हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। यूएस के द्वारा ये बनाया जाता है F-16 जैसा कि आपको पता होगा। और यहाँ पर जो पायलट्स हैं यूक्रेन के उनको ट्रेनिंग दी गई थी डेनमार्क में, नेदरलैंड में, रोमानिया, यूके, यूएसए के अंदर। और F-16 का रोल क्या है, बेसिकली एयर सुपीरियरिटी जो पेट्रोलिंग है वो आपका किया जाए यूक्रेन में ताकि रशियन अटैक को रोका जा सके। जो क्रूज मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनको इंटरसेप्ट किया जाए। और यहाँ पर उसको इंटीग्रेट किया गया है वेस्टर्न म्यूनिशंस के साथ। जो अलग अलग वेपन्स हैं वो F-16 के अंदर लगाए गए हैं। और वैसे अगर आप देखोगे तो कई सारे पायलट जो हैं 2024 में भी अगस्त के महीने में, 2025 में अप्रैल के महीने में और अभी जून के महीने में कई बार जो है पायलट्स यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है यूक्रेन की। अच्छा, यहाँ पर यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसा परफॉर्म किया। देखो यूक्रेन का तो कहना है कि हमने ऑलमोस्ट सभी जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उसको गिरा दिया था। करीब 249 ड्रोन्स को हमने शॉट डाउन कर दिया यूजिंग फॉरेन एयर डिफेंस सिस्टम और जो डोमेस्टिकली डेवलप्ड सिस्टम है यूक्रेन का। और 226 जो और ड्रोन्स थे और जो मिसाइल्स थे उनको हमने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के माध्यम से डाइवर्ट कर दिया, मिस डायरेक्ट कर दिया ताकि वो अपने टारगेट पर हिट ना कर सकें। तो एक्चुअली क्या है ना कि यूक्रेन अभी भी अगर आप देखोगे तो जो फॉरेन एयर डिफेंस सपोर्ट है उसके ऊपर काफ़ी हेविली डिपेंडेंट है। पैट्रियट सिस्टम हो गया यूएस से मिला हुआ, IRIS-T हो गया, जेपर्ड सिस्टम हो गया जर्मनी से, फ्रांस और इटली कंसोर्टियम के द्वारा बनाया हुआ भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसके सब चीज़ों के बावजूद भी जो है, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि क्योंकि रशिया ने इतने सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स एक साथ लॉन्च किए जिसकी वजह से पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो गया और यहाँ पर कई सारे टारगेट्स हिट किए और इसीलिए यहाँ पर कई लोगों की जानें भी गई। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना कि जो रशिया ने अभी अटैक किया है, एक तो ऑब्वियस ही बात है रशिया पिछला वाला जो बदला है वो लेना चाहेगा। जिस तरह से यूक्रेन ने सीक्रेट ऑपरेशंस के तहत रशिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, नो डाउट अबाउट इट। तो यहाँ पर अब क्या है कि यूक्रेन प्रिपेयर कर रहा है कि अपने F-16 को फुल फ्लेज में डिप्लॉय करें और एक तरह से बड़ा शिफ्ट करे एयर वॉर सुपीरियरिटी में। वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिबेट चल रही है कि क्या यूक्रेन को और मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, काफ़ी बजट खर्च हो रहा है। तो एक प्रकार से इन सबको देखते हुए
हो सकता है कि रशिया ने अभी इसी पर्टिकुलर समय को चुना हो ताकि वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा सा सावधान हो जाए कि आप उनको मदद कहाँ करो। और जो रशिया का डिज़ायर है कि नेटो जो है वो फर्दर इन्वॉल्व ना हो, कहीं ना कहीं इन सब कारणों की वजह से हो सकता है शायद रशिया ने अभी इस पर्टिकुलर समय में अटैक किया होगा। और ऑब्वियस सी बात है, रशिया भी अपनी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ दिखा रहा होगा, लोगों को दिखा रहा होगा कि देखिए अभी हम कमज़ोर नहीं हैं, हम यूक्रेन के ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आप देख सकते हो। जेलेंस्की जो है प्रेसिडेंट यूक्रेन के, उन्होंने कंडेम किया और कहा है कि ये बारबेरिक असॉल्ट है। और उन्होंने फिर से बोला वेस्टर्न कंट्रीज को, नेटो कंट्रीज को, कि आप हमें और ज़्यादा डिफेंस सिस्टम दीजिए, पेट्रियट बैटरीज हमें चाहिए, F-16 जेट्स और चाहिए, रशियन डिफेंस के ऊपर आप सैंक्शंस लगाओ और ज़्यादा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अगेन इस अटैक को कंडेम किया और कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर डिफेंस एड और प्रोवाइड करेंगे। यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इमरजेंसी के तौर पर बुलाने की कोशिश की गई है। जर्मनी और नेदरलैंड तो एग्री हो गया है कि वो और ज़्यादा पेट्रियट मिसाइल्स की जो डिलीवरी है वो यहाँ पर यूक्रेन को करेगा। लेकिन ओवरऑल लास्ट में अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अटैक है ये इतना मायने क्यों रखता है रशिया का। देखो, सबसे पहले तो ये चीज है कि जो स्केल है एयर वॉर एस्केलेशन का वो यहां से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब अब सारा खेल जो बैटल ग्राउंड है वो एरियल डोमिनेंस का हो गया है कि कौन एरियल डोमिनेंस प्राप्त करता है। और यूक्रेन, जैसा मैं आपको बता दूं, वो काफ़ी हद तक नेटो कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है और इसी का रशिया कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहता है, उसको काउंटर करना चाहता है। दूसरा, यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो रिजॉल्व है वो भी टेस्ट किया जा रहा है रशिया के द्वारा। मतलब रशिया ये देखना चाह रहा होगा कि आखिरकार कब तक वेस्टर्न कंट्रीज़ यूक्रेन को मदद करते रहेंगे। फिर तीसरा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अटैक किया गया इसकी वजह से और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। जो रेफ्यूजीज़ हैं वो और यूरोप की तरफ भागेंगे, स्पेशली जो यूक्रेन के साथ सटे हुए कंट्रीज हैं, पोलैंड और रोमानिया, वहां पर लोग रेफ्यूजी के तौर पर जाएंगे। तो अगेन ये प्रेशर पड़ेगा यूरोप के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि रशिया ने जिस तरह से अटैक किया और यहाँ पर यूक्रेन ने भी कई सारे अटैक्स को बचा लिया, तो वो भी दिखाता है कि वॉर में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों के पास कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। अच्छा, फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड एरियल असॉल्ट किया गया है ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है रशिया यूक्रेन वॉर में, जहां पर रशिया एस्केलेट कर रहा है मिलिट्रीली और जो यूक्रेन है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि जो एयर स्ट्रैटेजी है उसकी वेस्टर्न सपोर्ट के माध्यम से शिफ्ट किया जाए। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो दिखा रहा है रियलिटी को कि वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है और यूक्रेन की जो सिक्योरिटी है इट विल मोर डिपेंडेंट ऑन सोफिस्टिकेटेड लॉन्ग टर्म एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है, बट आई होप कि इसको लेकर कल से काफी चर्चा हो रही थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यूक्रेन का जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है उसके रेफरेंस में दो स्टेटमेंट मैंने यहां पर दिए हैं और इसका जो राइट आंसर आप सबको बताना है कौन सा करेक्ट, और इसका जो सही उत्तर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट मौका है। आज रात 12 बजे तक आप मॉनसून सेल का फायदा उठाइए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड कोई भी अभी भी अगर आपको डाउट हो तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम बैठाई गई है इस पर और यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व होंगे। दोस्तों, गुड न्यूज, स्टडी आईक्यू का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक, फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ। हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विद इंडिया टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7-day नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है, उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। तो अभी फैसला लो, जाओ स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए,
क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी यूपीएससी या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400232293। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर यूपीएससी जर्नी टुगेदर।